डेफिनेशन क्या कह रहा है भैया यहाँ पर, द मेन रीजन इज दैट मार्केटिंग इज मोस्ट डेवलपिंग साइंस एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप ये भाषा समझने की, जैसे कि पीयूष जी ने कहा कि सर आपकी ये जो भाषा है ये समझने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये मन से लिखी हुई चीज है, आपने ठोका ठाकी करके लिखा। अब जैसे यहाँ पर अगर इसका हिंदी रूपांतरण करें तो ये क्या कह रहा है, अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अलग अलग डेफिनेशन दिए, समझाने को बोले डेफिनेशन, भाई ने अभी तक तो ये समझाया। फिर ये कह रहा है कि सिंगल डेफिनेशन जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट ही नहीं हो रही है, सब जगह लोग अपनी अपनी चला रहे हैं, एक एक्सेप्ट करते हैं तो दूसरी आ जाती है, दूसरी एक्सेप्ट करते हैं तीसरी आ जाती है। इसका रीजन है कि भैया ये डेवलपिंग साइंस है। अब ये केवल लिखा पढ़ी की बात है, फोकट की ज्ञान की, 20 नंबर का सवाल है या 10 नंबर का सवाल है तो बस वो सवाल, मार्केटिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग, यस। तो अब इसने कहा कि भैया हम दो तरीके से समझ सकते हैं इस डेफिनेशन को। अब डेफिनेशन को भी दो हेड में रख दिया, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मार्केटिंग जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड सेंस था या प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच थी या नैरो अप्रोच थी, फिर बना दी एक नए जमाने की मॉडर्न अप्रोच, ब्रॉडर अप्रोच, कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच। अब यहाँ पर नेचर और स्कोप समझाने लग गए भैया, ये अभी डेफिनेशन ही चल रही है, ये 10 नंबर में डेफिनेशन ही चल रही है। अब ये कह रहा है कि मार्केटिंग एक्टिविटी का फोकस है गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो पर, कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंच जाए और बिजनेस एक्टिविटीज अच्छे से हो, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है वो अच्छे से हो जाए बिजनेस के अंदर। अब ये कह रहा है कि ये केवल प्रोडक्शन से पहले शुरू होती है और खत्म होती है तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे जाके खत्म होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक सोशल प्रोसेस है। अब इसने पहला पॉइंट जो इसमें दिया है वो ये है कि इसमें भैया डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। जो अप्रोच है वो कैसी अप्रोच है, डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच है। मार्केटिंग में वो सारी एक्टिविटीज होंगी जो कि किसके लिए इंक्लूड है, फ्लो ऑफ गुड्स के लिए इंक्लूड है, जिससे कंज्यूमर तक माल पहुंचेगा। बिजनेसमैन इसको मार्केटिंग में क्या कहता है, प्रोसेस अ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। फिर आगे बेटा अपन कमोडिटी अप्रोच के लिए। अब कमोडिटी अप्रोच हमें क्या कह रही है, ये अप्रोच स्टडी कर रही है मार्केटिंग को कमोडिटी वाइज। कार की कमोडिटी मार्केटिंग अलग तरीके से होती है, बिस्किट की मार्केटिंग अलग तरीके से होती है। भाई जैसे कि एफएमसीजी गुड्स है, एफएमसीजी गुड्स में सप्लाई, डिमांड, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एजेंसी के फंक्शन अलग है। वहां पर कमोडिटी को एग्जामिन करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू मार्केटिंग होगी। फंक्शनल अप्रोच, जिससे हम ये कह सकते हैं कि बाकी चीजों से अलग फंक्शन है मार्केटिंग। सेल्स को मार्केटिंग नहीं बुला सकते, मार्केटिंग के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनेगा जो यही चेक करेगा कि मार्केट ट्रांजेक्शन किस तरीके से होंगे। देयर इज नो अनएनिमिटी अबाउट द नंबर एंड नेचर ऑफ फंक्शंस। आप डिपार्टमेंट में सब डिपार्टमेंट बनाते चलो, ये सारे नेक्स्ट पेज पर देखोगे तो ये सारे फंक्शन मार्केटिंग में ला दिए गए हैं। बाय करना भी मार्केटिंग में है, सेल करना भी मार्केटिंग में, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, रिस्क टेकिंग, मार्केटिंग रिसर्च, और भी कुछ आप पकड़ो। मैनेजरियल अप्रोच से देखें तो ये भी एक डिसीजन मेकिंग का काम है भैया, ये भी एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। इसके अंदर परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए होगा मार्केटिंग फंक्शंस की परफॉर्मेंस करना। यानी कि बेसिकली ये कह रहा है कि मैनेजमेंट फंक्शन है एक तरीके से, और ये मैनेजरियल अप्रोच जो है इसमें हम माइक्रो लेवल पे पढ़ाई करते हैं बिजनेस की, एक इंडिविजुअल फर्म की। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूशन, मॉडर्नाइजेशन, कंट्रोल। नाम में थोड़ी सी बदलाव देखने को मिल रहा होगा, याद तो होंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल था, वो दो रिप्लेस हो गए, एग्जीक्यूशन हो गया डायरेक्टिंग की जगह, स्टाफिंग की जगह मॉडर्नाइजेशन। ये वाइडर अप्रोच है। फिर एक सामाजिक अप्रोच भी चलती है, यहाँ की मार्केटिंग यहाँ के समाज के हिसाब से होगी, यहाँ का इंटरेक्शन। अब जैसे आप जापान का एग्जाम्पल लो, जापान में नेस्ले कंपनी गई तो नेस्ले कंपनी प्रोडक्ट भी नहीं बेच पाई अपनी। नेस्ले कंपनी ने जापान का मार्केट टैप इन करा कॉफी के लिए, माल बिक ही नहीं रहा, सब करके देख लिया, अच्छी कीमत, कम दाम, बढ़िया प्रोडक्ट क्वालिटी, बढ़िया एडवर्टीजमेंट। फिर उन्होंने एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट और मार्केटिंग पर्सन को हायर करा फ्रांस में। उसने जापान की स्टडी करी और उसने ये कहा कि इंसान जो भी चीज खाने में या पीने में कंज्यूम करता है उसका कहीं ना कहीं चाइल्डहुड मेमोरी होती है, इस वजह से उसका इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ता है उस प्रोडक्ट के। तो अब क्या करना चाहिए, तो ये वो चाइल्ड साइकेट्रिस्ट एक्सपर्ट ये बोला कि एक काम करो कि इनके बच्चे जो हैं इनको कुछ कॉफी का प्रोडक्ट देना शुरू करो। वहां से नेस्ले ने वो कॉफी वाली जो चॉकलेट्स आती थी अपनी, वो बनाना शुरू हुई 1970-80 में। नेस्ले ने एक प्रोडक्ट बनाया निप्स, छोटे बच्चों को दो,
चॉकलेट शेक है, उसमें कॉफी का फ्लेवर दे दो। चॉकलेट है, टॉफी बना रहे हो, कॉफी कैंडी बना दो। अब जब वो बच्चे बड़े होके घुसे नौकरी पानी करने में, तो वहां उन्होंने रखा नेस्ले का शैशे पाउच। उसके बाद से आज तक का दिन है भाई। जापान वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉफी कंज्यूमर है, इंडिया से भी आगे। इसको कहते हैं मार्केटिंग अप्रोच। वहां के समाज को पकड़कर मार्केटिंग करी, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशोलॉजिकल, लीगल, सारे एस्पेक्ट्स जो है एक वेलबींग सोसाइटी के, वो ध्यान में रखने पड़ते हैं। माहेश्वरी जी क्यों बन गए? बिल्ला जी कैसे बन गए? सोशल, ये सोशलिटिकल कंसेप्ट। समाज में क्या चाहिए? अभी मैं तुम्हें बताऊं, सबसे बड़ी अपने समाज की समस्या, घर वालों को बाइया नहीं मिलती। अब तुम अगर एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच के इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बना दो, इलाके के हिसाब से सारे बाइयों का बस तुम्हारे पास डेटा है, किसी को भी बाई की जरूरत हो वो तुम्हें मैसेज करे, तुम एक ऑटोमेशन मैसेज भेज दोगे सारे बाइयों को, किसी को जाना हो काम पे 600 रुपये 1 घंटे के मिलेंगे, केवल आज के लिए चाहिए उन्हें बाई, महीने की बाई नहीं चाहिए। लोगों को रोजगार मिल गया, अगले को वो मिल गया। अब कमाओगे कैसे, ये तुम्हें सोचना है। दलाली करनी है कि भाइयों से बोलोगे कि 100 रुपये हमारे या वेबसाइट पे एड रेवेन्यू कमाओगे, या क्लाइंट से पैसा लोगे 300 रुपये महीना, कैसे करोगे? अब वो तुम्हारे ऊपर है, पर प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखा जा सकता है, तो मार्केटिंग करनी। सिस्टम अप्रोच क्या कह रहा है? सिस्टम अप्रोच कह रही है कि आपको एंगेज होना चाहिए एक सिस्टमैटिकल पैटर्न में, इंटर कोरिलेशन करिए, इंटर कनेक्शंस बनाइए, और यहां से आपका जो मार्केटिंग सिस्टम है, प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए, मनी के लिए, इक्विपमेंट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वो कंज्यूमर को पहुंचाने का काम मार्केटर कर देगा इन अलग अलग तरीकों से। जैसे कि अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो लग्जरी बेचते हैं। अभी अमेरिका और चाइना का जो ट्रेड वॉर चला, उसमें सबसे ज्यादा फायदा किसने कमाया? हमने कमाया। अमेरिका ने कहा कि भैया हम चाइना के प्रोडक्ट्स पे हैवी ड्यूटीज लगाएंगे, चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने वहां के, अब ये है काम, नेता ने काम नहीं किया, लोगों ने काम किया, जनता ने काम किया। चाइना के मैन्युफैक्चरर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डायरेक्टली खुल के बोलने लगे कि तुम जो जारा कंपनी से खरीदते हो $40,000 का माल, वो $40 में हम बना देते हैं, हमसे खरीद लो, हम $40 में ले लेंगे, बेच देंगे। अब अगर तुम्हें पता चले कि $4,000 का माल है जो एक्चुअल में मैन्युफैक्चर कितने में होता है? $4 में। अब तुम अगर एक्सपोर्ट कर लो, मतलब इंपोर्ट कर लो, शुरू करो इंडिया में ब्रांड। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा आउटफिट चेन में टॉप पे जल्दी से कौन आया? तुमने भी ब्रांड सुने होंगे, जारा, जूडियो। जूडियो का टर्नओवर है 7,000 करोड़, क्योंकि उन्होंने टारगेट किया मिडिल क्लास को, जिसको 300 रुपए में कपड़ा खरीदना, पर वो इतनी बार बिकेगा 500 600 रुपए 300 रुपए के कपड़े, कि जो महंगे कपड़े हैं, महंगे ब्रांड हैं, उनकी सेल्स को ओवरटेक करके आगे आगे। सिस्टम अप्रोच। और आखिरी जो है वो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। खाने वाले अक्सर इसी पे, तो स्वाद पे कस्टमर सेटिस्फाई होके जाना चाहिए। अब स्पा वाले लोग सेटिस्फाई होके जाना चाहिए इंसान, कंज्यूमर अगर सेटिस्फाई, कोचिंग इंस्टीट्यूट, बच्चा सेटिस्फाई होके जाना चाहिए। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन अप्रोच भी मार्केटिंग में ऐसे प्रोडक्ट्स में आगे लाई जा सकती है जहां पर सेटिस्फाई द डिमांड जो है वो मेन मोटिव है। यहाँ पर मार्केटिंग एक्टिविटी किसमें कंसर्न होती है? डिमांड स्टिमुलेट करने में, कि अगर आप इनकी डिमांड को किसी ना किसी तरीके से बदल के पूरी कर दो, बस तो माहौल बन गया, काम हो गया।